यस बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून क्लास 5। बेटा आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास में, इससे पहले हमने पॉइंट नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4 का GHI ये क्लियर किया था ना सर। लास्ट वाली लाइन मतलब जो लास्ट में जो आंसर करना था शायद वो आपका रिमेनिंग रह गया था, ठीक है, तो उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इन्होंने कहा था इस लास्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट था, मुझे लग रहा है वो आपका क्लास ओवर हो जाने के कारण छूट गया था, तो आज इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। Calculate the money earned by manufacturer in a month if all the bikes are sold। बेटा ये चीजें हमने बताया था, उसकी डेली इनकम कितनी आई थी। हमने कहा था डेली इनकम कैसे फाइंड करेंगे, उसकी डेली की इनकम या डेली अर्निंग। डेली अर्निंग निकालने के लिए हमने क्या किया था, 1 बाइक्स के कॉस्ट से पर डे जितने बाइक्स सोल्ड होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ अ बाइक इज इक्वल टू रुपीज 68,764। ओके यस सर। बेटा 21 4 जा कितना होता है, अपने सर का 84 होता है, तो 4 राइट कर देंगे, फॉरवर्ड कैरी 8 हो जाएगा। 21 6 जा 126 एंड 8 134, फॉरवर्ड कैरी 13। 21 7 जा 147 and 13 160 20, forward carry 16। 21 8 जा 168 and 16 बेटा 168 and 16 184 to 4, forward carry 18। 121 6 जा 126 and 18 44 144 मीन्स ये तो डेली की अर्निंग आ गई 14,44,044 रुपीज। ये डेली की अर्निंग हो गई इसकी मैन्युफैक्चरर की। अब बात करते हैं सर मंथली अर्निंग। तो मंथली अर्निंग के लिए क्या करोगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे डेली अर्निंग को, ठीक है। मंथली अर्निंग, इस क्वेश्चन को हमने लास्ट वाले क्वेश्चन का जो पॉइंट था इसे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, ऑन एन एवरेज बाय अ बाइक मैन्युफैक्चरर produces 21 bikes per day, the price of a bike is rupees 68,764। calculate the money earned by that manufacturer in a month if all the bikes are sold। तो ठीक है, इसी के लिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। डेली इनकम ने निकाल लिया 14,044 14,44,044 रुपीज ये इसकी डेली इनकम होगी, यानी डेली अर्निंग होगी। मंथली अर्निंग निकालने के लिए इसी वैल्यू को क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14,44,044 मल्टीप्लाइड बाई 30, टोटल जो आंसर होगा वो रुपीज में आएगा। 3 4 जा 12 to 2, 3 4 जा 12 113, 3 0 जा 0, forward carry 1, 3 4 जा 12 to 2, 3 4 जा 12 113, 3 4 जा 12 113 and 3 1 जा 3 14, एक सिंगल जीरो यहाँ पे। 4,33,21,321 रुपीज ये टोटल अर्निंग हो गई मंथली उसकी। ओके यस सर। यस सर। यस सर। तो आई हैव बेटा इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। ये नेक्स्ट क्लास में मैंने क्लियर किया था इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 जो यहाँ पे गिवन है, रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2018 एंड आंसर द क्वेश्चंस। बेटा हमें इस क्या करना है, इसके इंफॉर्मेशन जो भी यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का दिया गया है 2018 में,
उसी के इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आस्क किए गए उनके आंसर देने हैं। ये आपकी एंट्री होगी, कह रहे हैं एंट्री फीस की यहाँ पे दिखा रहे हैं फॉर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2018 बिजनेस विजिटर्स 400, यानी जो व्यापारी लोग आएंगे उनके लिए एंट्री फीस कितनी है, ₹400 व्यापारियों के लिए। यस बेटा, क्लियर हो रहा है पॉइंट? यस सर। अब अगर जनरल पब्लिक आते हैं, लोग केवल टहलने घूमने आते हैं मेले में, तो ऐसे लोगों के लिए जो फी है वो क्या है, ऑन वीक डेज ₹50 फॉर एडल्ट, यानी बड़े लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए ₹50 है फीस यहाँ का, ठीक है। और बच्चों के लिए दिखाया गया है यहाँ पे फॉर चिल्ड्रन ₹30, एज बिटवीन 5 and 12, यानी ऐसे बच्चे जो 5 साल से 12 साल के बीच के होंगे उनके लिए ₹30, ये उसका फीस है, एंट्री फीस बच्चों के लिए, और एडल्ट के लिए ₹50, जबकि बिजनेस विजिटर्स के लिए ₹400, ठीक है। ऑन वीकेंड्स, यानी कि सप्ताह में के अंतिम दिन, मीन्स रविवार को, मीन्स संडे को, ठीक है। संडे को ये बता रहे हैं कि क्या होगा, संडे और कोई हॉलीडे होता है उस दिन कितनी फीस रहती है, ₹80 फॉर एडल्ट्स, ₹50 फॉर चिल्ड्रन। बेटा अगर छुट्टी होती है किस मेले, मतलब छुट्टी वाले दिन मेले जा रहे हैं, मेले को घूमने जा रहे हैं आप, तो उस दिन ज्यादा फी पे करना पड़ेगा, क्यों, ऐसा क्यों? पहले एडल्ट के लिए ₹50 लगता है, लेकिन जिस दिन छुट्टी रहती है संडे को या कुछ और छुट्टी वाले दिन, उस दिन ₹80 हो जाता है एडल्ट का, और बच्चों के लिए जो पहले ₹30 था अब ₹50 हो गया फी, ऐसा क्यों? आप बता सकते हो ऐसा क्यों? कुछ समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? भाई छुट्टी वाले दिन क्यों बढ़ जाते हैं रेट? ऐसा इसलिए है क्योंकि छुट्टी वाले दिन लोग ज्यादा इकट्ठा होते हैं, भीड़ ज्यादा होती है, तो ऐसे में जब ज्यादा फीस कर देंगे तो थोड़ा सा कम लोग, मतलब मेले में वही लोग जाएंगे जो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, है ना। छुट्टी वाले दिन ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो इस कारण अर्निंग भी ज्यादा करने के लिए और थोड़ा कम भीड़ इकट्ठा होने के लिए रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। यस सर। नहीं, कम भीड़ क्यों इकट्ठा हो भाई, वो तो चाह ही रहे, मेले वाले तो चाह ही रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा हो ज्यादा, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा अर्निंग होगी भाई। ऐसा इसलिए, अभी मेरी बात सुन में आई, ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग खाली होते हैं छुट्टी वाले दिनों के में, तो लोग फिर क्या करेंगे, टहलेंगे घूमेंगे, तो ऐसे में टहलेंगे घूमेंगे तो फिर मेला तो जाएंगे ही, तो ₹80 पे कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो मेले वालों के लिए जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं उनको ज्यादा अर्निंग हो जाएगी, है ना, जो मेला लगवा रखे हैं उनको ज्यादा फायदा होगा। अब चलो डेट एंड टाइमिंग बता रहे हैं। बिजनेस विजिटर्स जाएंगे नवंबर 14 to 18, यानी 14 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक ये बिजनेस विजिटर, यानी केवल व्यापारियों के लिए मेला लगा रहेगा उस दिन। व्यापारी लोग अपना सामान जाकर देखेंगे, वहां से खरीदेंगे, बेचेंगे, ठीक है। व्यापारी समझ लो जो थोक में, यानी कि बहुत ज्यादा स्टॉक में लेते हैं, उन्हें व्यापारी बोलते हैं, जो ले जाकर फिर उसको रिटेल में सेल करते हैं। और ये मेला उनके लिए 14 to 18 डेज तक रहेगा, 14 नवंबर to 18 नवंबर, और टाइमिंग दी गई है 9:30 AM to 6:30 PM, यानी सुबह 9:30 AM से लेकर शाम 6:30 PM तक उनके लिए मेला खुला रहेगा। जनरल पब्लिक के लिए दिखा रहे हैं 19, जनरल पब्लिक के लिए तब 18 नवंबर के बाद आएगा जनरल पब्लिक के लिए, यानी नवंबर टू 27 नवंबर यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये जनरल पब्लिक के लिए।
और इसके लिए भी टाइमिंग यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, टाइमिंग 9:30 AM टू 7 PM कर दिया गया है जनरल पब्लिक के लिए। और इनके लिए मेला जो लगेगा वो 6 डेज तक लगेगा, सॉरी 8 डेज तक, 19 to 27 नवंबर। पार्किंग चार्ज दिखा रहे हैं पर आवर, यानी अगर वहां कोई गाड़ी पार्क करते हैं तो उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा चार्ज। बस एंड ट्रक के लिए ₹350 दिखा रहे हैं। कार अगर चार्ज पार्क करते हैं तो ₹125। ये पर आवर की बात कर रहे हैं, यानी प्रत्येक 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप पार्क करते हो तो ₹350 ट्रक और बस के लिए देना होगा, कार के लिए 125, स्कूटर और मोटरसाइकिल ले जाते हो तो ₹50 पे करना होगा, बाइसिकल के लिए ₹2। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। इन्होंने कहा इफ 9,862 buses, sorry, business visitors visited the trade fair in a week, how much money was generated from the sale of business class ticket? बेटा कितना अर्न हुआ होगा? बिजनेस क्लास टिकट का फेयर कितना था, मतलब बिजनेस क्लास टिकट का फीस कितना था? 9,862। ओहो, ये तो इतने नहीं बेटा, मैं आपसे कुछ और आस कर रहा हूं। मैंने ये पूछा है कि बिजनेस क्लास का जो टिकट फी था वो कितना था, यानी एक बिजनेस क्लास विजिटर्स के लिए कितना चार्ज देना पड़ता अगर मेला घूमना है उसे तो? 400। और कितने लोग गए हैं घूमने मेले? ऐसे कितने बिजनेस विजिटर्स गए यानी व्यापारी लोग गए हैं? कितने? 9,862। और एक कितना पे करेगा? एक बिजनेस विजिटर कितना पे करेगा? ₹400। तो अगर टोटल अर्निंग की बात करें, हाउ मच मनी वाज जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ बिजनेस क्लास टिकट, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? क्या करोगे? 9,862 Yes. Yes. You have to multiply number of visitors from the cost of one ticket. Cost of one ticket fee means जितना एक टिकट का जो फी है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से आप देखो, इन्होंने पूछा है हाउ मच यस बेटा, देखिए चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इफ 9,862 बिजनेस विजिटर विजिट ट्रेड फेयर इन अ वीक, हाउ मच मनी वाज जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ बिजनेस क्लास टिकट, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, यही आपको कॉपी कर लेना, सेम एज यही सेम लैंग्वेज कॉपी करना है, ठीक है, क्वेश्चन करना नहीं है, आप केवल लैंग्वेज सेम यही से लिखेंगे। द मनी ये वाज जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ बिजनेस क्लास टिकट इज इक्वल टू 9,862 multiplied by 400। इसको 4 से मल्टीप्लाई 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा आ जाएगा आपका। व्हाट इज द आंसर हियर? क्या आंसर होगा बताइए? 39,44,800। इतना रुपीस वो जो ऑर्गेनाइजर हैं वो अर्न करेंगे, यानी इतना पैसा आएगा बिजनेस क्लास टिकट से। ओके
फ्रॉम द सेल ऑफ बिजनेस क्लास टिकट, यानी व्यापारियों के मेला घूमने से ही इतना पैसा आ जाएगा। 39 लाख कितना आ रहा है बेटा? चलो मल्टीप्लाई कर 39,54,800. 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32 and 2 34, 4 9 जा 36 and 3 39 00 39 lakhs 44,800 रुपीस। ये क्या है? The money was generated from the sale of business class ticket is equal to 9,862 multiplied by 400 is equal to 39,44,800 rupees। इतना अर्न होगा, इतना जनरेट होगा मनी फ्रॉम द सेल ऑफ बिजनेस क्लास टिकट। ओके, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर बी की। भाई पॉइंट नंबर बी में दिया गया है 8,64,760 people non-business class visited the trade fair in a week. Half of the visitors went to the trade fair on weekends. Find out the number of visitors on the weekends. बहुत ही इजी है। क्या क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है ये? किसी को आइडिया है इसके बारे में? ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है? सर 8,64,760 डिवाइड बाय 2। यस बेटा, करना यही है। और बातें समझ में आ रही हैं? स्टेटमेंट में क्या आस्क किया गया है? इसमें यही आस्क किया गया है, इतने लोग जाते हैं नॉन बिजनेस क्लास टिकट पे, विजिट करते हैं ट्रेड फेयर, यानी कि जो व्यापारिक मेला लगा हुआ है उसमें घूमने जाते हैं जो नॉन बिजनेस क्लास के। कितने लोग जाते हैं? 8,64,760 पीपल। ओके, बट इसमें कह रहे हैं कि इसमें से हाफ ऑफ द विजिटर्स, यानी आधे विजिटर्स वेंट टू द ट्रेड फेयर ऑन वीकेंड, यानी कि सप्ताह के अंतिम दिन में गए हैं आधे। तो आपको यही बताना है, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ विजिटर्स ऑन द वीकेंड्स, यानी कि सप्ताह के अंतिम दिन यानी वीकेंड्स पे कितने लोग गए थे। ये आपको बताने के लिए क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। जो यहाँ पे वैल्यू है इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दोगे, टोटल विजिटर्स को हाफ कर दो ना। यही तो आस्क किया, इसमें स्टेटमेंट में गिवन है आधे लोग वीकेंड्स पे गए थे भाई, तो आधे लोग करना है तो क्या, नंबर ऑफ विजिटर्स visited the trade fair on weekends is equal to, वीकेंड्स में कितना गए? टोटल गए थे 8,64,760 डिवाइड बाई क्या कर दोगे भाई, डिवाइड बाई कर दो 2। इज इक्वल टू गए थे 8,64,760 डिवाइड बाई 2। कहाँ राइट कर दें? यहाँ पे। चलो ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। 2 से डिवाइड करके चेक कर लो कितना आ रहा है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 4,32,380। ओके, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 1 4 कैरी 16, 2 8 जा 16, एक सिंगल 0, 2 0 जा 0। इस तरह से आंसर आ जाएगा 4,32,380 people visited the trade fair on weekends. Okay,
Yes, sir. Yes, sir. Is that clear बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर सी की। इसमें जो पॉइंट नंबर सी में स्टेटमेंट दिया गया है, 5082 कार्स वर पार्क्ड इन द पार्किंग लॉट, कैलकुलेट द अमाउंट कलेक्टेड एज पार्किंग चार्ज। तो कार का पार्किंग चार्ज का फेयर कितना भाई? अगर कार पार्क करते हो तो उसके लिए कितना फेयर, कितना फी पे करना होता है, कितना चार्ज पे करना होता है कार के लिए? 5,000. कार के लिए कितना चार्ज पे करना होता है? 125. यस बेटा, 125. 125. So 125. 125. जो कार को चार्ज करने का, सॉरी कार को पार्क करने का जो चार्ज आता है वो आता है ₹125, यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, पर आवर का। और इन्होंने कहा था नंबर ऑफ कार्स कितने पार्क हुए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 5082 कार्स वर पार्क इन द पार्किंग लॉट, कैलकुलेट द अमाउंट कलेक्टेड एज पार्किंग चार्ज। तो लिखेंगे यहाँ पे इफ 5082 कार वर पार्क्ड, कार वर पार्क्ड, then the amount collected as parking charge। बेटा क्या करोगे, 5082 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दोगे? 82 multiplied by 125. ये करना है। अभी देखो 5082 मल्टीप्लाइड बाई 125, ये आपने किया। अब इसी को सॉल्व करना है, तो चलिए ठीक है सॉल्व कर दें। 100 मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। 122 5 जा होता, सॉरी 125 2 जा होता है 250 20 फॉरवर्ड कैरी 25, 125 8 जा होता है 1000, 1000 प्लस 25 1025 फॉरवर्ड कैरी 102, 125 0 जा 0 प्लस हो जाएगा इसमें फॉरवर्ड कैरी 102, तो यहाँ पे लीव होगा 2 और कैरी फॉरवर्ड होगा 10। 125 5 जा कितना होता है 625 एंड 10 635, यही होगा आंसर। Yes, sir. 6,35,250 रुपीज। ये बेटा आज जो कलेक्टेड अमाउंट होगा ये इन रुपीज होगा, ठीक है। If 5082 car were parked, then the amount collected as parking charge is equal to 5082 multiplied by 125 is equal to 6,35,250 rupees. Okay? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा इसमें किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर? No, sir. sir. No, sir. चलिए हम पॉइंट नंबर डी की बात करते हैं। अभी हमें क्या पॉइंट नंबर डी चेक करना, ओके। सॉरी डी तो, हाँ डी नहीं, सी हमने इससे पहले क्लियर किया। डी का जो स्टेटमेंट करें, 6 कार्स वर पार्क्ड इन अ रो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोज
5082 cars were parked in। बेटा उतने ही कार पार्क हुए हैं, लेकिन एक एक लाइन में कितने कार को खड़ा किया गया है? ये कह रहे हैं 6 कार वर पार्क्ड इन अ रो, मींस एक लाइन में 6 कार पार्क हुए हैं। और टोटल कार कितने पार्क किए गए हैं? 5082। यहाँ पे इन्होंने बताया, देखो ये क्वेश्चन में if 6 cars were parked in a row, calculate the number of rows 5082 cars were parked in। इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, जिसमें कह रहे हैं कि अगर एक लाइन में एक रो में 6 कार पार्क होते हैं तो आपको ये कैलकुलेट करना है कितने नंबर ऑफ रोज फॉर्म होंगे इफ 5082 कार्स वर पार्क्ड इन, यानी उसमें इतने कार पार्क किए गए हैं 5082 कार, और एक एक रो में 6 कार्स पार्क्ड हैं, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कितने नंबर ऑफ रोज फॉर्म होंगे, यानी कितने लाइनें बनेंगी कार की। क्या करोगे? मल्टीप्लाई क्या? 5082 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ रोज पता चल जाएंगे। तो डिवाइड करेंगे। 5082 को 6 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्स वर पार्क्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स वर पार्क्ड इज इक्वल टू कितना? 5082। ये नंबर ऑफ कार्स, number of cars parked in each row, एक एक रो में कितने कार पार्क किए गए हैं? 6। so number of rows are there is equal to 5082 डिवाइड बाय 6। क्या करेंगे बेटा? इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ रोज पता चल जाएंगे, ठीक है? 847। चलिए डिवाइड करके बताइए क्या आएगा? 847। डिवाइड करके हम तो यहाँ पे देखिए यू हैव टू डिवाइड 5082 बाय 6, तो ठीक है। 6 8 जा 48, यहाँ से 2 हो जाएगा आपका रिमेनिंग नंबर्स, और यहाँ से 8 कॉपी करेंगे 28, 4 टाइम जाएंगे 24, सॉरी 3 टाइम जाएंगे, यहाँ से 8 3 नहीं 4 ही टाइम जाएंगे, ध्यान नहीं दिया हमने समझा 8 है। 8 4 टाइम जाके क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24, फिर क्या हो जाएगा? 8 - 4 = 4, और फिर 2 कॉपी करेंगे 7 टाइम जाएंगे 42 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आंसर आएगा 847। इतने रोज बनेंगे, यानी इतने लाइनें कार की बन जाएंगी, ठीक है? 847। बात समझ में आई? यस सर। जितने कार पार्क किए गए थे उनको टोटल कार को राइट कर लिया, एक एक रो में कितने कार पार्क होते हैं ये हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे 6 कार पार्क होते हैं एक एक रो में, तो टोटल कार कितने, मतलब सॉरी टोटल नंबर ऑफ रोज कितने वहां पे फॉर्म हुए यानी बने हुए हैं, कितनी लाइनें, तो इसके लिए जानने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। 5082 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 847। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट।
बात करते हैं पॉइंट नंबर डी ई की, जिसमें करें 1900 पॉइंट नंबर ई की बात करेंगे। अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 1935 buses were parked in the trade fair in a week. Calculate the amount collected as parking charge. बेटा आपको भी सेम है, जैसे कार के लिए आपने कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ था एज अ पार्किंग चार्ज, कार के लिए आपने सॉल्व किया ना इससे पहले पॉइंट नंबर सी में। सेम एज आपको यहाँ पे भी वही करना है, केवल आपको ये चेक करना है कि बस का पार्किंग चार्ज कितना है। बस का पार्किंग चार्ज कितना है? 350। ओके बेटा, 350 को मल्टीप्लाई कर देना बाय 1935, तो आपको ये पता चल जाएगा व्हाट अमाउंट कलेक्टेड एज पार्किंग चार्ज। ओके बेटा, आप इसको ट्राई करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे द, ये कॉपी करते हुए द अमाउंट कलेक्टेड एज पार्किंग चार्ज, इसके लिए आप इज इक्वल टू राइट करेंगे 1935 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, क्या है 350। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा रुपीज में। ओके यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब। योर नेक्स्ट पॉइंट इज DMAS रूल। माय डियर, इसमें आपको क्या सीखना है, हम 4 ऑपरेशन टुगेदर, जिसमें हम DMS रूल का यूज करेंगे, डीमास रूल। क्या डीमास रूल का यूज करेंगे। डी मीन्स होता है वेयर डी इज स्टैंड फॉर डिवीजन, D is stand for division, M is stand for multiplication, A is stand for addition, and S is stand for subtraction. अब मेरी बात समझ आई। हम जब अभी जो आने वाले 4 ऑपरेशन टुगेदर मीन्स हमें, जिसमें हम एक साथ डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्शन, ये सारे प्रॉब्लम एक साथ दिए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, डी मास रूल का यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहले डिवीजन किया जाता है, यानी डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे, देन एडिशन सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, एट द लास्ट सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये नेक्स्ट क्लास में आपका क्लियर किया जाएगा इन डिटेल। ओके, तो इससे पहले जो पॉइंट हमने क्लियर किया है, इसको आप लोग ट्राई करना, मीन्स ट्राई क्या करना, आप इसको कंप्लीट करना। जिस भी क्वेश्चंस को लेकर अगर प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में या आपके होमवर्क में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ठीक है बेटा, आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर की जा रही है, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। ओके, यस सर। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। Bye.